मरियम और यूसुफ, मेरी एंड जोसेफ। मत्ती रचित सुसमाचार में अब्राहम से यूसुफ तक की वंशावली बताया गया है। उसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार में आदाम से लेके एली जो मरियम का पिता था वहां तक की वंशावली दिया गया है। हम देखेंगे यूसुफ के बारे में। यूसुफ मरियम का पति और हमारे प्रभु का पालक पिता था। मरियम कुंवारी युवती थी जिसे यूसुफ प्यार करता था और अपनी पत्नी बनाने वाला था। यूसुफ धार्मी था। उसका परिवार दाऊद के नगर बेथलेहेम से था। उसने बड़ाई के व्यवसाय का पालन किया। वह एक पवित्र इजरायली था जो मंदिर की सभी विधियों में विश्वास योग्य था। वह एक दयालु परोपकारी व्यक्ति था। आवश्यकता के समय मरियम के साथ कोमलता से व्यवहार करता था। वह मसीह की देखभाल में विश्वास योग्य था और उसका पिता कहलाने के योग्य था। मसीह के 12 वर्ष की आयु के बाद यूसुफ के बारे में कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं है। मरियम कुंवारी थी जिसकी मंगनी यूसुफ से हुई थी। मरियम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था और परमेश्वर उसके साथ था। हम देखते हैं लूका इसके पहले अध्याय 28 और 30वें वचन में स्वर्गदूत यूं कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। मरियम के मानव जाति के उद्धारकर्ता की मां बनने से सदियों पहले यह भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसा होगा। हम देखते हैं यशाया इसके 7वें अध्याय वचन 14 से लेकर 16 में, उसी प्रकार यशाया इसके 9वें अध्याय वचन 6 और 7 में, और उसी प्रकार मीका इसके 5वें अध्याय वचन 2 और 3। मरियम यीशु की माता थी। और उसी प्रकार हम देखते हैं मरियम के और भी पुत्र और पुत्रियां थी, जैसा कि हम देखते हैं मत्ती के 13वें अध्याय वचन 55 और 56 में, क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमोन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती। यानी इसका मतलब मरियम को और भी पुत्र और कन्याएं हुई यीशु मसीह के बाद में। और इसी प्रकार हम देखते हैं यूसुफ और मरियम गालील प्रांत के नासरत नगर में रहने वाले थे, और यहाँ पे छोटा सा जो राष्ट्र इजराइल राष्ट्र है, यहाँ नासरत है और नीचे बेथलेहेम है जेरूसलेम के पास, और नासरत से बेथलेहेम को जाने की दूरी 150 किलोमीटर है। यीशु मसीह का जन्म जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा यानी विवाह होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गालील के नासरत नगर में कुंवारी मरियम के पास भेजा गया। स्वर्गदूत उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं स्वर्गदूत मरियम से कह रहा है कि यीशु परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान यानी परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम का पुत्र नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। भले वो मरियम के पेट से जन्म ले, परंतु वो यानी यीशु मसीह परम परमेश्वर का पुत्र होगा। यूसुफ धार्मी था, इसी कारण वह मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार कर रहा था। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, यानी उससे विवाह करने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह
पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यूसुफ और मरियम नाम लिखाने के लिए नासरेत से बेथलेहेम गए। हम देखते हैं लूका के सुसमाचार इसके 2 अध्याय वचन 1 से 7 में, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गालिल के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहेम को गया। नासरत नगर से बेथलेहेम तक की दूरी 150 किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं, गर्भवती की अवस्था में 150 किलोमीटर की दूरी तय करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लगता है कि यूसुफ ने मरियम की पूरी तरह से देखभाल की है। इस पूरे सफर में अनुमान 4 से 5 दिनों का सफर रहा होगा। उन्हें वहां रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, केवल गौशाले में ही जगह थी। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपने पहलौटा पुत्र यानी यीशु मसीह को जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराया यानी अतिथिशाला में जगह न थी। गडरियों की भेंट। जब गडरिये रात को मैदान में रहकर अपने भेड़ों का पहरा दे रहे थे, तब एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहेम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। गडरियों ने तुरंत रात में ही जन्मा हुआ उद्धारकर्ता का दर्शन लेने निकल पड़े। गडरियों ने जब यूसुफ और मरियम को स्वर्गदूत की बातें बताया होगा तो सोचिए यूसुफ और मरियम का मन कितना भर आया होगा कि वे उस दुनिया के उद्धारकर्ता के माता पिता हैं। पूरब के ज्योतिषियों की भेंट। हेरोदस राजा के दिनों जब यहूदिया के बेथलेहेम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहेम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को यह कहकर उन्हें बेथलेहेम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और
लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मिस्र देश को जाना। ज्योतिषियों के चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता मरियम को लेकर मिस्र को चल दिया। मिस्र देश से लौटना और नासरत में बस जाना। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता मरियम को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा, यानी यीशु मसीह नासरी कहलाएगा। यूसुफ और मरियम प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और इसके बाद यूसुफ के बारे में कहीं कुछ नहीं है। कहा जाता है कि यीशु के छोटी आयु में ही यूसुफ मर गया। यूसुफ और मरियम ने अपना तन, मन, धन और अपना जीवन परमेश्वर के उद्धार, उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा की योजना के लिए दे दिया। तो प्रियो, हम यीशु मसीह के लिए क्या दे रहे हैं? स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।